शालोम प्रियो, आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में फिर से स्वागत है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। ये बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। शुक्रवार को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी करने वाला पहला देश बन गया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इन बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। दूसरी तरफ भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। सोमवार को मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संबंधित मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है। हालांकि भारत में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 से पार जा चुकी है। हालांकि इस बीमारी ने अब तक किसी की भी जान नहीं ली। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसका वायरस चेचक वायरस के परिवार का सदस्य है। मंकी पॉक्स का संक्रमण आंख, नाक और मुंह के जरिए फैलता है। ये मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी फैलता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवर के काटने से या उनके खून या बॉडी फ्लूइड को छूने से भी मंकी पॉक्स फैलता है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5 दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसा होता है, जिसमें बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। इसके बाद चेहरे पर मवाद से भरे दाने उभरने लगते हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं और कुछ दिन बाद सूख कर गिर जाते हैं। प्रियो, मंकी पॉक्स बीमारी के समान लक्षण के साथ बाइबल में मूसा के समय में एक महाव्याधि को परमेश्वर ने मिस्र के लोगों पर भेजा था, जो एक घातक बीमारी नहीं था मगर मनुष्य के शरीर में देखने लगा था, जो है छठवीं व्याधि। निर्गमन 9 अध्याय के 8 से लेकर हमें पढ़ने मिलता है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी में से एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वे सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वे मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगर के भी निकले थे। मंकी पॉक्स के समान ही एक बीमारी इतिहास में हमें देखने को मिलता है, जो परमेश्वर का दंड स्वरूप प्रकट हुआ था। इतना ही नहीं, बाइबल के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी अंत के समय में ऐसी एक बीमारी के बारे में चर्चा किया गया है। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु का छाप था और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। सो क्या हम बाइबल की इन चेतावनियों को तुच्छ समझेंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें होने वाली घटनाओं को पहले से ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसलिए इन महामारियों की बढ़ती हमें अंत के दिनों का संकेत देती है। हम जागते रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहे, ताकि आने वाले दुखद दिन पर खड़े होने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने पाए। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आने वाले दिनों में हम फिर ऐसे नए नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसी नेटवर्क चैनल। और जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब कभी हम अपना नई वीडियो डालें तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।